आज का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसका में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में पहले जो डिस्कस करने वाला हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में पहला आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये जो सीरीज आप देख पा रहे हैं इसी को हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। आप बोलोगे कि मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज और हाइड्रोजन तो गैस है, यह कहां कैसे आ गया? इसका बाद में मैं डिस्कस करने वाला। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होता है। और जैसे कि मान ले जो पोटेशियम होता है वो सबसे वाला हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। डेफिनेटली इसको याद रखिएगा। अप टू डाउन डिक्रीज, डाउन टू अप इंक्रीज। ठीक है, जैसे पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव और नीचे जो है गोल्ड, गोल्ड इज द लिस्ट रिएक्टिव हो गया। अब देखिए, तो जैसे मैंने बता दिया, एज वी मूव डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, एज वी मूव अप डेफिनेटली रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ओके, चलो नेक्स्ट। ये जो अरेंजमेंट है जो मेटल का डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करके, इस सीरीज को हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके हमें रिएक्शन बनाना है, और जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसके ऊपर ये क्वेश्चन आएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। बहुत सारे ट्रिक अवेलेबल है, लेकिन मैं कोई ट्रिक या कुछ भी अलाउ नहीं करता, मैं खुद नहीं फॉलो करता ये, क्योंकि ये अगर तुम कुछ अपने चार चार करके एक तुम सीरियल बना लोगे तो आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं। अब चलो रिएक्टिविटी सीरीज में पहला जो मेटल के साथ ऑक्सीजन होता है उसको रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑल मेटल की बात करेंगे। सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे कि मान ले मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मान ले सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना देंगे। जैसे कि पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डेफिनेटली पोटेशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना जरूरी होता है, हर इक्वेशन हर रिएक्शन में बैलेंस डेफिनेटली करिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद सोडियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो भी ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी रिएक्शन के बैलेंस करना जरूरी होगा। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो ये इसको हीटिंग करने की जरूरत है। जैसे कि मैग्नीशियम को बर्न किया तो ये इंटेंस लाइट पैदा करेगा और हीट पैदा करेगा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड पैदा करेगा। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस डेफिनेटली ऑक्सीजन, डेल्टा, डेल्टा मतलब एरो के ऊपर डेल्टा मतलब हीट की जरूरत है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और उसके अलावा डेफिनेटली ये इस इक्वेशन में जरूरी है सबसे ज्यादा हीट देना। नेक्स्ट जो आता है जिंक, जिंक इन एयर नॉट स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, मतलब जिंक बर्न नहीं होगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग से, तो ओनली स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना जरूरी होता है। तो जिंक प्लस डेफिनेटली ऑक्सीजन दे दिया, और ये ऊपर में डेल्टा आ गया तो जिंक ऑक्साइड। लेकिन इसको याद रखना कि बैलेंस जरूर करिएगा, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ही ये रिएक्शन बनेगा, तो नहीं बन पाएगा। जैसे कि मान लो आयरन, आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीट। आयरन रॉड को अगर बर्न करना चाहोगे भी हाई टेम्परेचर में तो ये बर्न नहीं होगा। लेकिन आयरन फिलिंग्स, जो कि स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स होते हैं, वो ये फ्लेम द्वारा आयरन ऑक्साइड पैदा कर सकता है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक चम्मच में कुछ आयरन ऑक्साइड का, आयरन का फिलिंग्स ले लिया, और ये बुनसन बर्नर है, यहां से क्या होगा? आयरन है। तो ये अगर हम हीटिंग करना स्टार्ट करें तो ये डेफिनेटली क्या होगा? धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड पैदा करना स्टार्ट कर देगा, जिसका रिएक्शन होगा आयरन प्लस ऑक्सीजन, जो डेल्टा होगा बहुत ही टेम्परेचर देखने के बाद आयरन ऑक्साइड Fe3O4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी बैलेंस करना जरूरी होता है, ये एक्शन आता है। अब देखो कॉपर की बात करें, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्शन करने वाला मेटल। तो डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब ये जो हॉट मेटल जो हीट करने पे हॉट हो जाएगा, ये कोटिंग लगाएगा ऊपर, एक कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर लगा देगा। जैसे मान लो ये आ गया बुनसन बर्नर, तो हमने हीट किया तो वो पोर्शन क्या होगा? ब्लैक कलर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर आ जाएगा। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या आएगा? हीटिंग करने पे कॉपर ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस कर देना।
और एल्यूमिनियम की बात करें, सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा, क्योंकि ये सारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। जरूर इसको बैलेंस कर देना। चलो, ये जो पोटेशियम और सोडियम है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा, उसके बाद जो दोनों ये नॉर्मल टेम्परेचर के धीरे धीरे आओगे तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना जरूरी होता है। रूम टेम्परेचर के बाद कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होगा, हीट करना जरूरी होगा। एल्यूमिनियम जिंक स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत है। लोहा को हीट फीलिंग्स मतलब उसको डस्ट कन्वर्ट करना है होता है, और कॉपर को स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत है। ठीक है, याद रखना। चलो, तो ये था हमारा ऑक्सीजन के साथ मेटल का कैसे रिएक्शन बन सकता है। ये अगर पूरा समझ में आया, डेफिनेटली इसको एक बार मतलब एक एक से एक चीज जुड़े हुए हैं, अगर तुम इसको अच्छे से देख के देखते रहोगे तो कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। पूरा चीज एक से दूसरा लिंक्ड है। ठीक है, चलो इसके बाद डेफिनेटली दूसरे पार्ट में जाएंगे। ये चल रहा है हमारा मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर का सीरीज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।